दोस्तों आज जो समरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द प्रपोज़ल। ये चैप्टर की समरी क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर है उसकी है और बिल्कुल स्टोरी की तरह हम आपके साथ इस समरी को शेयर करेंगे। बस आप ध्यान से सुनिएगा। इस जो स्टोरी है, ये जो समरी है, इसके जो पात्र हैं उनके नाम थोड़े अजीब से हैं, जैसे चेकब, चुबकोव भी बोल देते हैं, इवान लोमोव, नतालिया, स्टेपनोवा। ऐसे जो अजीब से नाम हैं इनकी स्पेलिंग आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में जब स्पेलिंग लिखेंगे उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर को शक हो जाएगा कि आपने स्पेलिंग अच्छे से याद नहीं की है। ओके, तो मैं जो बोलूँ वो अलग है और स्पेलिंग जो लिखी जाएगी वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी प्रसिद्ध रूसी लेखक एंटन चेखोव द्वारा लिखी गई है। ये हास्य नाटक यानी कि कॉमेडी प्ले है। यह नाटक विवाह, झगड़े और मानव स्वभाव की कमजोरियों को मज़ेदार ढंग से प्रस्तुत करता है। कहानी के मुख्य पात्र इवान लोमोव, नतालिया स्टेपानोवना और स्टीफन स्टेपानोविच चुबकोव। कहानी की शुरुआत इवान लोमोव के चुबकोव के घर जाने से होती है। वह बहुत घबराया हुआ होता है और चिंतित दिखता है। चुबकोव उसे देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि वह पैसे उधार लेने आया होगा, लेकिन लोमोव बताता है कि वह एक महत्वपूर्ण काम से आया है। वह चुबकोव की बेटी नतालिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। लोमोव एक जमींदार है और वह बहुत ही कमज़ोर स्वास्थ्य वाला व्यक्ति है। वह अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए वह जल्दी शादी करना चाहता है ताकि उसे एक स्थिर और शांत जीवन मिल सके। चुबकोव यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह भी चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जल्दी हो जाए। वह नतालिया को बुलाने जाता है। जब नतालिया आती है तो शुरू में उसे यह पता नहीं होता कि लोमोव शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। वे दोनों सामान्य बातचीत करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनकी बातचीत एक झगड़े में बदल जाती है। पहला झगड़ा ऑक्सन मीडोज नाम की जमीन को लेकर होता है। लोमोव कहता है कि यह जमीन उसकी है, जबकि नतालिया कहती है कि यह जमीन उसके परिवार की है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और जोर जोर से बहस करने लगते हैं। यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच चुबकोव वापस आता है और वह भी इस बहस में शामिल हो जाता है। अब तीनों मिलकर जोरदार झगड़ा करने लगते हैं। झगड़े के कारण लोमोव बहुत परेशान हो जाता है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वह घबराने लगता है। उसे दिल की बीमारी भी होती है, इसलिए वह बेहोश होने जैसा महसूस करता है। चुबकोव और नतालिया उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झगड़ा खत्म होता ही नहीं। कुछ समय बाद चुबकोव को याद आता है कि लोमोव शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। वह यह बात नतालिया को बताता है। यह सुनकर नतालिया बहुत हैरान हो और परेशान हो जाती है। उसे अफसोस होता है कि उसने झगड़ा करके एक अच्छा रिश्ता खो दिया। वह तुरंत लोमोव को वापस बुलाने के लिए कहती है। चुबकोव उसे वापस लाता है। अब नतालिया का व्यवहार बदल जाता है और वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वे फिर से बात करना शुरू करते हैं, एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बार झगड़ा उनके कुत्तों को लेकर होता है। लोमोव अपने कुत्ते गैस की तारीफ करता है, जबकि नतालिया अपने कुत्ते स्क्वीज़र को बहुत बेहतर बताती है। फिर से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। वे अपने अपने कुत्तों की खूबियां गिनाने लगते हैं और एक दूसरे के कुत्तों की कमियां निकालने लगते हैं। यह झगड़ा भी बहुत बढ़ जाता है। लोमोव फिर से बीमार पड़ जाता है और लगभग बेहोश हो जाता है। चुबकोव घबरा जाता है और उसे पानी देने की कोशिश करता है। आखिरकार चुबकोव दोनों को ज़बरदस्ती शादी के लिए तैयार कर देता है। वह कहता है कि वे बाद में जितना चाहे झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन पहले शादी कर लो। नाटक का अंत मज़ेदार तरीके से होता है, जहां लोमोव और नतालिया की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे अभी भी झगड़ते ही रहते हैं। मतलब ये जो प्यार है इन दोनों के बीच में झगड़े वाला प्यार है, ये झगड़े से प्यार को जताते हैं। ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। तो दोस्तों ये था छोटा सा चैप्टर, बहुत ही अच्छा था, कहानी अच्छी थी और इसी में इस सारी कहानी का अंत है, सार है। कैसी लगी कहानी हमें ज़रूर बताना और एक दो बार इसको ज़रूर सुन लेना। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बार कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट ज़रूर भेजें। हमें आपके सपोर्ट की बड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।